दोस्तों नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। जैसा हमने वायदा किया था कि अरविंद केजरीवाल को लेकर हम सबूतों के साथ बहुत सारे खुलासे करेंगे और हम ऐसे सबूत पेश करेंगे जिनकी न तो काट केजरीवाल के पास है न पूरी आम आदमी पार्टी के पास। आज मैं जिस बड़े झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा हूं वो झूठ लगातार पिछले 24 सालों से अरविंद केजरीवाल बोलते आ रहे हैं और इसी वजह से मुझे चश्मा भी लगाना पड़ा क्योंकि पढ़ने के लिए थोड़ा सा रीडिंग ग्लास की मुझे जरूरत पड़ती है। ये वो सबूत है, ये इंडियन जो IRS एसोसिएशन है उसका एक लेटर है। ये 2013 में रिलीज हुआ था, 22 नवंबर 2013 में। ये लेटर उस संदर्भ में है जो झूठ अरविंद केजरीवाल द्वारा कल भी बोला गया। उनके प्रवक्ता, उनकी पार्टी के बड़े नेता तमाम टीवी चैनलों पर बैठकर उस झूठ को आज भी लगातार बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स में कमिश्नर थे और अगर वो चाहते तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमा सकते थे। ये दावा केजरीवाल पिछले 14-15 साल से करते हुए आ रहे हैं। ये जो लेटर है इससे हमारा भी संबंध है। दरअसल ये लेटर हमने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2013 में मांगा था IRS एसोसिएशन से और उनसे ये कहा था कि आप इस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहता है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था और वहां रहते हुए मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था सालाना, लेकिन मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। तो हमने उनसे ये पूछा था कि IRS एसोसिएशन ये बताए कि क्या इनकम टैक्स में काम करने वाले सभी कमिश्नर या जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है या फिर जो इंस्पेक्टर हैं वो सभी भ्रष्ट हैं। अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो अरविंद केजरीवाल से वो स्पष्टीकरण मांगे, इसके खिलाफ केस करें। और अन्यथा पूरे देश में संदेश ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है वो सच्चाई है और वो करोड़ों की कमाई छोड़कर देश सेवा में उतरा हुआ है। यहाँ एक और बात गौर करने की ये है कि ये सब जब हो रहा था तब हमें पता था कि अरविंद केजरीवाल कभी भी इनकम टैक्स में कमिश्नर नहीं रहा है और हमने इस बात का भी जिक्र अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था जिसको मीडिया ने कवर किया था। और ये हमारी बात तत्कालीन जो जनरल सेक्रेटरी थे उस समय के, उनके पास पहुंची थी, रजनीकांत गुप्ता जी के पास में। और जो उनके प्रेसिडेंट थे दिलीप शिवपुरी, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये उसके करीब 10 दिन बाद उन्होंने ये लेटर जारी किया था, जो लेटर हमने थंबनेल में भी लगाया और यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 पेज का लेटर है और इसमें स्पष्ट तौर पर जो डेट लिखी हुई है 22/11/2023। इसमें दिलीप शिवपुरी जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय के, उसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी थे रजनीकांत गुप्ता, उन दोनों ने साइन किए हैं। और इसके बाद दूसरे पेज पे भी उन्होंने बाकायदा स्टाम्प लगा के और यहाँ पे उन्होंने अपना सिग्नेचर किया है। 22/11/2013 की तारीख लिखी हुई है। अब इस लेटर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो हमने जहां से शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल कभी भी इनकम टैक्स में कमिश्नर नहीं रहा। इस लेटर के पॉइंट नंबर 6 में, यहाँ हम इसको हम लगा भी देंगे इसमें स्क्रीन पे, आप पढ़ भी पाएंगे। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि टू करेक्ट द फैक्ट्स contrary to your claims, you have never worked as commissioner and your wage has still not been promoted as commissioner of income tax। हिंदी में अगर कहें तो आप जो बार बार दावा करते हैं वो सरासर झूठ है कि आप इनकम टैक्स में कभी कमिश्नर थे। आपका जो बैच था उसका कोई भी व्यक्ति आज की डेट तक, यानी कि 22 नवंबर 2013 तक, कोई भी उस बैच का जिसमें अरविंद केजरीवाल IRS में सेलेक्ट हुए थे, ट्रेनिंग ली थी, जॉइंट कमिश्नर भी नहीं बना था। कमिश्नर तो उससे बड़ी पोस्ट होती है। ये जो झूठ है जो आज तक बोला जा रहा है, कल भी संजय सिंह को भी हमने सुना था। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे वाला ड्रामा किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा 2 दिन के अंदर, तब अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही कि मैं कमिश्नर था, वहां के जो भ्रष्टाचार कर सकता था, मोटी रकम कमा सकता था। तो उस झूठ का पर्दाफाश हमने आज से 11 साल पहले भी किया था और इस बार फिर हम उस लेटर को लेके आए हैं जिससे ये पता चले कि उस लेटर में IRS एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल से कहा क्या था। दरअसल इस लेटर में
हम अगर आपको पढ़ के बताएं तो जैसा हमने 6वीं लाइन तो बता ही दी है कि अरविंद केजरीवाल को साफ साफ कह दिया गया था कि आप जो झूठ बोल रहे हैं वो बंद करिए। उससे पहले जहां से लेटर शुरू होता है उसमें वो सीधे तौर पर केजरीवाल को कहते हैं कि जो IRS है वो देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है और वो जिस तरीके से काम करती है उस पर लोगों का विश्वास बना हुआ है, लेकिन आपके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उससे पूरे देश में एक चित्र प्रस्तुत होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर व्यक्ति भ्रष्ट है। आप ये न भूलें कि आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती है। सुनीता केजरीवाल ने बाद में नौकरी छोड़ी थी, लेकिन जिस समय लेटर जारी हुआ था उसके कई साल बाद नौकरी छोड़ी थी। तो केजरीवाल हम जैसा बताते रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक नैतिक रूप से गिरे हुए व्यक्ति हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं और बराबर लेते हैं। ये जो न्यूज है उस समय के सभी बड़े चैनल्स पे दिखाया गया था, ये लेटर सभी अखबारों में छपा था, लेकिन आज तक किसी पत्रकार या पक्षकार या प्रपंचकार, ये 3 कैटेगरियां जर्नलिस्ट की हो गई हैं। पत्रकार वो है जिसे आप कह सकते हैं कि सीधी सीधी वो पत्रकारिता करता है, ईमानदारी से करता है। पक्षकार जो है वो पक्ष की तरफ बात करता है, वो दूसरे पक्ष की बात ही नहीं करता। और प्रपंचकार वो है जो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चलाता है, एजेंडा चलाता है और सिर्फ झूठ परोसने की और बनावटी बातें करने की कोशिश करता है, जिनमें रवीश कुमार जैसे लोगों का नाम लिया जा सकता है। ये जो लेटर था इसको पूरे अखबारों ने छापा था और उसमें जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा था वो ये था कि एसोसिएशन ने जो बातचीत की, इस पर मीटिंग हुई और उसमें वो लिखते हैं कि आपका एक मैसेज हर जगह हमको सुनने को मिलता है। वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसमें केजरीवाल ये कहते हैं, और ये पूरा लेटर आप अगर चाहें तो इसमें देख सकते हैं, और जिन लोगों को अगर और डिटेल चाहिएगी मैं लेटर की कॉपी भेज दूंगा। तो वो लिखते हैं कि आई वाज ए कमिश्नर इन इनकम टैक्स, जो केजरीवाल का दावा उन्होंने बताया कि आप ये दावा करते हो। एन ऑर्डिनरी IT इंस्पेक्टर नॉर्मली मेक्स 1 crore इन ए ईयर। केजरीवाल ये कहते थे कि एक साधारण इंस्पेक्टर भी 1 करोड़ रुपए कमा लेता है साल के। एज ए कमिश्नर आई कुड हैव मेड crores एंड ट्रेवल इन ए फिटेड बीकन लगी हुई गाड़ी में मैं घूम सकता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। बट आई लेफ्ट सर्विस एंड डिसाइडेड टू सर्व द नेशन। ये केजरीवाल का दावा है जो पिछले 24 साल से वो लगातार करते आ रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि केजरीवाल ने कभी IRS की नौकरी ढंग से नहीं की। उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद स्टडी लीव पर चले गए और फिर ये भी बैठे हुए की सैलरी भी लेते रहे। बाद में जब दबाव पड़ा तब इन्होंने IRS की नौकरी से इस्तीफा दिया था, लेकिन तब तक वो अनैतिक रूप से, और अगर उसे केजरीवाल की भाषा में कहें जो कि जन लोकपाल बिल 2 जो हमने अनुवाद किया था हिंदी में अंग्रेजी से, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि जो मोरल टर्पिट्यूड होता है, यानी कि नैतिक दुराचार जो होता है, वो भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। और केजरीवाल खुद इस मोरल टर्पिट्यूड को करते हुए आ रहे हैं। यहाँ आगे वो लिखते हैं कि हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, जो रेडियो मैसेजेस भी आप चलवाते हैं, जगह जगह कहते हैं और हमें लोगों की शिकायतें आ रही हैं। इसमें वो उन्होंने हमारी शिकायत की तरफ एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की। और एसोसिएशन की ये इच्छा है कि आप इस पर बोलना बंद करें और इसको लेकर अगर आप किसी तरीके का ये दुष्प्रचार जारी रखेंगे तो एसोसिएशन आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। स्पष्ट तौर पर वार्निंग अरविंद केजरीवाल को दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कलाकार हैं, बाजीगर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है और इसीलिए उन्होंने इस पूरी मामले को तवज्जो आज तक नहीं दी है। हालांकि उस समय जरूर केजरीवाल इससे सहम गए थे और कुछ दिनों के लिए उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर होने का दावा छोड़ दिया था। एक और बात मैं बता दूं, उन्होंने सुनीता केजरीवाल का भी जिक्र किया और ये कहा कि सुनीता केजरीवाल अभी नौकरी में है। सुनीता केजरीवाल जब तक उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, IRS छोड़ी थी, वो भी कमिश्नर नहीं बन पाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता
सीना खोलकर और जोर जोर से बोलते आ रहे हैं, पूरे देश में बोलते आ रहे हैं। 2013 में हम लोगों के प्रयास से IRS ने एक लेटर तो जारी कर दिया था, लेकिन वो भी एक संस्था है वहां के, हो सकता है कि अभी जो दिलीप शिवपुरी जी हैं या फिर जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे कृष्णा सैनी जी, और इसमें जनरल सेक्रेटरी रजनीकांत गुप्ता जिन्होंने सिग्नेचर भी किए हैं, या जॉइंट सेक्रेटरी जयंत मिश्रा जी, राजेश कुमार, अनूप सिंह, हेमंत गुप्ता, ये सारे लोग सीनियर रहे होंगे और हो सकता है अब तक वो रिटायर भी हो गए हों। और ये लेटर अब कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक दो जगह इस लेटर का रेफरेंस दिया गया और उसके प्रूफ में कुछ लोगों ने इंडिया टुडे की उस समय की निकली हुई न्यूज को लगाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये सारा मामला हमसे जुड़ा हुआ था, हमारा फर्ज बनता था, और हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत सारे राज हैं जो छुपाए जाते हैं, दबाए जाते हैं। कोई भी बड़ा मीडिया चैनल उनको दिखाने की कोशिश नहीं करता है। प्रपंचकारी तो बिल्कुल करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो उस पूरे के पूरे गिरोह से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जो लोग दूसरे हैं, वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, वो भी इसकी तह तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें अब याद ही नहीं रहा कि 2013 में 2011 से 2013 तक किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ इतना अभियान चलाया था कि बच्चे बच्चे की जुबान पे केजरीवाल की बातें खुलकर आ गई थी। सारे अखबार रंग गए थे, अखबारों ने बहुत सारे अपने पेज रंगे थे, लेकिन उन सारी बातों को अब भुला दिया गया है। और उसकी वजह से केजरीवाल सीना तान कर कहता है कि अगर मैं बेईमान हूं तो पूरा देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एसोसिएशन है, और इसके प्रेसिडेंट ने लेटर जारी किया, जनरल सेक्रेटरी ने लेटर जारी किया। इसकी कॉपी भी हम स्क्रीन पर लगाएंगे, और हम हर उस व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हैं जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कमिश्नर था, वो साबित करके दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल किस डेट में कमिश्नर बना था। सीधे तौर पर एसोसिएशन ने कहा था कि हमारे यहाँ एक दो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, और ऐसा हर एसोसिएशन में होता है, कोई भी एसोसिएशन भ्रष्ट नहीं होती। उनकी लाइन थी कि कोई भी एसोसिएशन भ्रष्ट नहीं होती है, एक दो एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से अगर पूरी एसोसिएशन को बदनाम किया जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन केजरीवाल को तो आदत है झूठ बोलने की, अपराध करने की, लोगों को बरगलाने की, झांसा देने की, और तमाम जो आम लोग होते हैं अगर उनसे आप बात करेंगे कि केजरीवाल भ्रष्ट है तो वो भी यही कहते हैं, क्योंकि ये बात उनके दिमाग में बिठा दी गई है कि केजरीवाल इनकम टैक्स में कमिश्नर था, और कमिश्नर की नौकरी को छोड़कर वो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाने के मौके को छोड़कर देश सेवा में लगा हुआ है। हमने आपको ये पूरा का पूरा मामला दिखा दिया है। ये लेटर जो था 2 पेज का था, इसमें 6 पॉइंट्स थे, और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, 6वां पॉइंट था, वो हमने आपको बताया कि उसमें साफ साफ एसोसिएशन ने लिखा कि टू करेक्ट द फैक्ट्स कंट्रेरी टू योर क्लेम्स, आपके तथ्यों को दुरुस्त करने के लिए, आपके दावों के खिलाफ हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कभी भी इनकम टैक्स में कमिश्नर नहीं रहे। आपके बैच का कोई भी व्यक्ति आज की डेट तक, यानी कि 22 नवंबर 2013 तक जॉइंट कमिश्नर के लेवल पर भी प्रमोट नहीं हुआ था। केजरीवाल असिस्टेंट कमिश्नर रहा था। तो अब केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, खासकर IRS एसोसिएशन से, उन इनकम टैक्स के अधिकारियों से जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवाएं दी हैं। भ्रष्ट बहुत लोग हैं, इनकम टैक्स में करप्शन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सारे इनकम टैक्स ऑफिसर करप्ट हैं, सारे इंस्पेक्टर 1 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, सारे कमिश्नर करोड़ों रुपए सालाना कमाते हैं। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ ये है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। उसकी ईमानदारी का, उसके झूठ का इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। और जिसको भी अब जिन लोगों की आंखें खुल जाए वो हमसे संपर्क करें, हम आपको ये लेटर भी प्रोवाइड करा देंगे और भी तमाम वो सबूत आपको दे देंगे जो चीख चीख कर ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जब से इसने, चाहे RTI का आंदोलन रहा हो या उसके बाद तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो, हर जगह इस व्यक्ति ने हेराफेरी की, बेईमानी की, चंदा चोरी की
और लोगों के सेंटीमेंट को खेलते हुए सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया, लोगों को टोपी पहनाई और झांसा दिया। जय हिंद, जय भारत।